गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का। और मैं हाजिर हूँ आज एक बार फिर से 16 सितंबर 2020 को केजी से सेकंड क्लास के बच्चों के लिए वर्कशीट नंबर 63 लेकर। आज की जो वर्कशीट है इसका टाइटल है पिक्चर रीडिंग, यानी कि आज की वर्कशीट में आपको एक पिक्चर दी जाएगी और इस पिक्चर को आपने क्या देखा, क्या सोचा, क्या समझा, ये सब बताना है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली के द्वारा डिज़ाइन की गई है ये वर्कशीट। इस वर्कशीट को एग्जैक्टली समझने के लिए चलिए आगे चलते हैं। तो बच्चों, कोई भी वर्कशीट शुरू करने से पहले हमेशा मैं आप सभी को ये बताती हूँ कि आपको अपनी वर्कशीट में डेट, अपना नाम, अपना क्लास और सेक्शन और अपनी टीचर का नाम पेन से या स्केच कलर से ज़रूर लिखना है। इस सारी डिटेल को लिखना भूलिएगा मत। आप शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। हमारी वर्कशीट का टाइटल है पिक्चर रीडिंग। तो हमें आज की वर्कशीट में एक पिक्चर दे दी गई है और इस पिक्चर को हम एक बार ध्यान से देख लेते हैं। तो इस पिक्चर में हमें कई सारे जानवर दिखाई दे रहे हैं और कुछ पक्षी दिखाई दे रहे हैं, जैसे मंकी दिखाई दे रहा है, टर्टल दिखाई दे रहा है, लायन भी दिखाई दे रहा है, बीवर यानी ऊद बिलाऊ भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें टाइगर दिखाई दे रहा है, एलिफेंट दिखाई दे रहा है, जिराफ भी है, ये देखिए लंबी गर्दन वाला जिराफ। फिर पक्षी आता है, ये कुछ तोते जैसा है, इसका नाम है मकैक। और ये एक चिड़िया है जिसका नाम है कैनरी। तो इस तरीके से हमें कई सारे जानवर और कुछ पक्षी यहाँ पर दिखाई देते हैं। पिक्चर को देखा हमने, अच्छे से देख के समझ लिया। अब हमारे सामने कुछ सवाल किए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर पे जो सही आंसर है हमें उस पर गोला लगाना है, सर्कल करना है। याद रखिएगा, हमें पिक्चर पे कहीं भी सर्कल नहीं करना है, हमें सिर्फ आंसर पे सर्कल करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो हमसे पूछता है कि हाउ मेनी मंकीज आर देयर इन द पिक्चर, यानी इस पिक्चर में आपको कितने बंदर दिखाई दे रहे हैं। तो एक बार काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, यानी 4 बंदर हैं। हाउ मेनी मंकीज? 4 मंकीज। कितने बंदर? 4 बंदर। तो 4 हमें यहाँ पर लिखना नहीं है या सर्कल नहीं लगाना है, हमें सर्कल कहाँ लगाना है? आंसर पे। और आंसर में 4 कहाँ है? यहाँ। तो जहाँ पे 4 लिखा है वहाँ पे हमें सर्कल लगाना है। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी गर्दन लंबी है। तो क्या वो जानवर जिराफ है या फिर क्या वो जानवर टाइगर है? तो अगर हम दोबारा से इस पिक्चर को देखें तो ये है टाइगर। क्या इसकी गर्दन लंबी है? नहीं, इसकी गर्दन लंबी नहीं है, छोटी है। ये है जिराफ। क्या इसकी गर्दन लंबी है? जी हाँ, ये देखिए आप, इसकी गर्दन कितनी लंबी है ना। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? जिराफ होगा। तो हमें सर्कल किस पे लगाना है? जिराफ पे लगाना है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत आसान है। सवाल ये है कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी सूंड होती है, जिसकी लंबी ट्रंक यानी लंबी सूंड होती है। तो अगर आप सभी को हाथी राजा वाली पोयम याद होगी तो आप सभी को ये भी पता होगा कि जो हाथी होता है इसकी सूंड बहुत लंबी होती है। आपको पोयम याद है ना, हाथी राजा बहुत बड़े, सूंड हिलाकर कहाँ चले। तो हाथी की सूंड होती है, ट्रंक होती है, ठीक है। हाथी को इंग्लिश में बोलते हैं एलिफेंट। और यहाँ पर अब आपको एलिफेंट पे सर्कल नहीं करना है बल्कि इसके नाम को पूरा करना है। तो एलिफेंट की स्पेलिंग क्या होती है? ELEPHANT, एलिफेंट, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ये क्वेश्चन सबसे पहले आप ये देखिए कि केजी क्लास के लिए नहीं है, ये वाला क्वेश्चन नहीं। ये जो क्वेश्चन है सिर्फ क्लास फर्स्ट और सेकंड के बच्चों के लिए है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अगर आप ये पिक्चर अच्छे से देख सकते हैं तो आप इस पिक्चर को देख के हमें ये बताएंगे कि इसमें कौन कौन से जानवर हैं, प्लस ये जानवर क्या खाना खाते हैं। तो अभी यहाँ पर हमें ऊपर नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो हम दूसरे पेज पर चलते हैं जहाँ पर मैंने सब कुछ अच्छे से सेट किया हुआ है। तो यहाँ पर इस पिक्चर में और इस टेबल में आपको देख देख कर लिखना है। पिक्चर में आपको कितने जानवर दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं, उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। आपकी सहूलियत के लिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पर जानवरों के नाम लिख दिए हैं। जैसे हमें मंकी दिखाई दे रहा है तो मैंने यहाँ मंकी लिख दिया है। मंकी क्या खाता है?
बनाना। ठीक है, फिर हमें लायन दिखाई दे रहा है तो मैंने लायन लिख दिया है। लायन क्या खाता है? फ्लैश यानी मांस खाता है। मांस को इंग्लिश में फ्लैश बोला जाता है। फिर हमें दिखाई दे रहा है बीवर। बीवर यानी ऊदबिलाव। ऊदबिलाव या तो जड़ यानी रूट्स खाता है या फिर स्टेम खाता है यानी पेड़ों का जो तना होता है। फिर हमें एलिफेंट दिखाई दे रहा है। एलिफेंट क्या खाता है? इसको भी बनाना पसंद है। जिराफ क्या खाता है? जिराफ अपनी लंबी गर्दन की वजह से पेड़ों की ऊंची ऊंची पत्तियों को खाता है। तो जिराफ क्या खाता है? लीव्स खाता है। इन दी एंड हमें दिखाई दे रहा है टाइगर। और टाइगर क्या खाता है? ये भी फ्लैश खाता है यानी मांस खाता है। ये हो गए हमारे बाकी 4 क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि आप अगर इस पिक्चर को अच्छे से देख सकते हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस पिक्चर में जितने भी जानवर हैं बहुत खुश हैं, क्योंकि ये सभी जानवर अपने अपने दोस्तों के पास हैं। तो अपने दोस्तों से मिलकर ये सभी जानवर खुश हैं। तो आपको ये बताना है कि आप अपने जब दोस्तों के साथ मिलते हैं तो आपको कैसा लगता है, यह आपको अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना है। आज की जो हमारी वर्कशीट है इसको केजी क्लास के बच्चे अपने पेरेंट्स की हेल्प से करेंगे, जबकि फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चे खुद से करेंगे। इसमें आपको हेल्प की बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चों कोशिश कीजिएगा कि आप ये पूरी वर्कशीट अपनी तरफ से अपने आप से करें। ठीक है, यहाँ पे ख़त्म होती है आज की वर्कशीट। कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर एंड यस, गॉड ब्लेस यू ऑल।